हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। कुछ ही दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें डीआरडीओ के बारे में हमने बात करी थी। डीआरडीओ को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है 2023 का भी अभी डिले चल रहा है, 2024 से भी नोटिफिकेशन आया है लेकिन सर उसका आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो डिटेल उसका एक पूरा एनालिसिस हमने किया था। उस वीडियो में काफ़ी बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर ओएनजीसी के बारे में भी क्लियरिटी दीजिए, क्योंकि ओएनजीसी जो गेट टॉपर्स होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, जो गेट के रैंकर्स होते हैं, उनमें मोस्ट पॉपुलर पीएसयूज की कैटेगरी में आता है और ज़्यादातर जो रैंकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं ओएनजीसी को ज्वाइन करने का। बट गाइज, ओएनजीसी की जो रिक्रूटमेंट है पिछले 1-2 ईयर से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको काफ़ी कुछ इस चीज़ से क्लियरिटी मिलने वाली है। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि सर ओएनजीसी रिक्रूटमेंट जो होता था गेट से फॉर बी बीटेक स्टूडेंट्स, उनकी उसमें क्या अनसर्टेनिटी है, उसको क्या हो गया है, अभी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं टाइमली बेसिस पर। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ओएनजीसी के अगर आप लास्ट 1-2 ईयर के नोटिफिकेशंस को एनालाइज करें तो आपको काफ़ी कुछ सवालों के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, ओएनजीसी ने 2022 में अपना जो नोटिफिकेशंस यहाँ पर निकाला था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे गेट 2022 से निकाला था और जब गेट 2022 से उन्होंने रिक्रूटमेंट अपना कंप्लीट किया था, उस टाइम पर उन्होंने जैसे ही गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशंस अपना निकाला था सबसे पहले, और उसके बाद जब गेट का एग्जाम ओवर हो गया था तो उन्होंने अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी निकाला था और अपनी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया था। और वैकेंसीज का नंबर भी अगर हम सारे ब्रांचेस को मिलाकर देखेंगे तो डेफिनेटली वैकेंसीज का नंबर भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन यही चीज़ को अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो गाइस, 2023 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले 2022 में अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो जो थी वो ऑलमोस्ट 871 के आसपास थी और 871 वैकेंसीज गेट 2022 से रिक्रूटमेंट करी थी। इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना जो स्टार्ट किया था वो 22/9/2022 से किया था, मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन तो इनका गेट 2022 के जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे तभी इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है कि 21 के लगभग जो अगस्त सितंबर के मंथ में हुए होंगे, तब इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि हम 22 से भी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर 22/9/2022 के आसपास इन्होंने अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला था गेट 2022 के हिसाब से और उसमें 871 के आसपास वैकेंसीज थी। सिमिलरली गाइज, अगर आप यहाँ पर देखोगे गेट 2023 से इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है, जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, 23 के एप्लीकेशन फॉर्म आप सबको पता है गाइज अगस्त सितंबर के आसपास 22 में भरना स्टार्ट हुए होंगे, तो तब इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाल के इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम लोग इस साल ओएनजीसी की रिक्रूटमेंट गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर करने वाले हैं। तो गाइज, वहां पर क्या हुआ, ये जो रिक्रूटमेंट है अगर आप इसको देखोगे, शॉर्ट नोटिफिकेशंस आने के बाद गेट का एग्जाम हो गया, गेट का रिजल्ट आ गया, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, ये जो नोटिफिकेशंस आया था गेट 23 का ओनली 25 वैकेंसीज के लिए आया था और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नोटिफिकेशंस की डेट भी है वो इंटायर 23 के ईयर में नहीं आई थी, 24 के यहाँ पर फरवरी में जाकर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 29/2/2024 के नोटिफिकेशंस आया था। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे गाइज, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये वैकेंसीज जो आई थी, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वैकेंसीज ऐसे ही नहीं आई थी, बहुत सारे बच्चों के एफर्ट्स यहाँ पे डाले गए थे। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी बच्चों से रेगुलर इंटरेक्शन किए थे कि आप ऐसा स्टेप लीजिए, क्योंकि ओएनजीसी ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाल के अनाउंस कर दिया था कि हम गेट 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर वो गेट 2023 से रिक्रूटमेंट अपना नहीं करते तो उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती, दैट्स व्हाई उनको रिक्रूटमेंट निकालना पड़ा। अदरवाइज उनका कोई प्लान नहीं था कि 23 से भी वो रिक्रूटमेंट अपनी करे, लेकिन ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल के अनाउंस कर दिए थे, तो दैट्स व्हाई उनको रिक्रूटमेंट तो करना ही था और उसी के लिए बस फॉर्मेलिटी के नाम पर वैकेंसीज आई थी 25। आप देखो यार कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 से जो 871, इससे पहले वाले ईयर में भी इसी के आसपास वैकेंसीज आती थी, लेकिन यहाँ पे सडनली देखोगे अगर आप तो 25 वैकेंसीज देने का बस इतना सा मकसद था कि हम लोगों ने शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाला है और अब बच्चे उनसे लगातार, यहाँ पर काफ़ी सारे मेल वगैरह करे थे, बहुत सारे बच्चों से मैं रेगुलर टच में भी था। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा मेल फॉर्मेट करके बल्क में मेल कर रहे थे, तब जाकर यहाँ पर अगर आप देखोगे
ओएनजीसी की टीम ने जो है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला था, पूरा का पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर मेल भी देख सकते हैं। उस टाइम पे जो मेल किए थे उन्हीं के शॉट आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेल में क्लियरली मेंशन था कि गेट 2023 के हिसाब से शॉर्ट नोटिफिकेशंस, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं गेट 2023 के हिसाब से शॉर्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आया था सितंबर लास्ट ईयर में, लेकिन अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है। और लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट जो है वो आई थी लेकिन इस साल नहीं आई है। ये सारे मेल में उनको समझाया, तब जाकर उन्होंने ये जो रिक्रूटमेंट है 23 के गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर इन्होंने निकाली थी। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर जो है वो काफ़ी कम गाइज, अगर आप देखो ये नेग्लिजिबल वैकेंसी, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी की तरह लग रहा था कि यार अगर 23 से शॉर्ट नोटिफिकेशंस आया है तो वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। तो 25 वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशंस आया था और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन भी हुआ था। होना भी चाहिए गाइज, क्योंकि हम हर साल 1 ईयर के समथिंग 2 ईयर के समथिंग बच्चे मेहनत करते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि जब उनका गेट स्कोर अच्छा आ जाए तो उनको ओएनजीसी जो प्रीवियसली उनके सीनियर्स या फिर उन्होंने देख के मोटिवेशन लिया होगा कि मुझे ओएनजीसी ज्वाइन करना है गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उनको फाइनली वो नहीं मिला तो डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के हार्ट ब्रेकन हुए और उनमें से जो टॉपर्स लोग हैं, कुछ लोगों ने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने आईओसीएल, कुछ लोगों ने पीजीसीआईएल। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं बीआरसी में चले गए, इसरो में चले गए, बाइफरकेट हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डेफिनेटली है ये भी इतना आसानी से नहीं जाता। बहुत सारे आरटीआई से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी, बहुत सारी इनको जो है मेल उस टाइम पर करी गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो तब जाकर उन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाला था। अब हम बात करते हैं गाइस 2024 गेट की रिक्वायरमेंट से। गाइस जब गेट 2024 का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था उसके बाद ओएनजीसी ने कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस नहीं रिलीज किया था, एक भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस नहीं आया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कई बच्चों को तभी ये दिमाग में आ गया था कि 23 का प्रोसेस भी अभी तक डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है और 24 से भी जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आया नहीं है, तो क्या ओएनजीसी गेट से लेना बंद कर देगा या फिर क्या है। तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे थे और अभी तक भी चल रहे हैं, क्योंकि 24 के अभी तक भी कोई अपडेट तो है नहीं, शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी नहीं आया था। तो गाइस अगर हम यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने भी बहुत सारे यहाँ पर ट्राई किया आप लोगों के लिए, जब हम रेगुलर बेसिस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें आरटीआई वगैरह लगा के कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने आरटीआई लगाई थी उसमें हमेशा इसी तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हमने पूछा कि गेट 2024 की रिक्रूटमेंट आने का चांस कब है, या गेट 2024 से जो रिक्रूटमेंट है वो कौन से मंथ में आ सकती है, तो क्या आएगी या नहीं आएगी। जब भी हम ऐसे सवाल पूछते हैं डायरेक्टली एक ही आंसर आता है, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर हाइपोथेटिकल एंड फ्यूचरिस्टिक क्यूरी। इट मीन्स वो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा है तो हम इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आंसर है जो एक जीरो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद और जो ओएनजीसी में ऑलरेडी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज्वाइन किए उन सबसे बात करने के बाद मुझे यही हिंट मिल रहा है कि गेट 2024 से भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब इसरो का रिक्रूटमेंट आया था अभी रिसेंटली 2023 में गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर, उससे पहले इसरो में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि इंटरनली जो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की गई थी। सेम हैपन विद डीआरडीओ में भी क्या है कि जो बहुत सारी लेबोरेटरी है अराउंड, अगर आप देखोगे इंडिया फैली हुई है, उन लेबोरेटरी में कोऑर्डिनेशंस की काफ़ी कमी आ रही थी, उन सबको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में लाने की कोशिश करने की, एक मर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। दैट्स व्हाई डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट में भी आपने डिले देखा है। और गाइज सेम हैपनिंग विद ओएनजीसी में भी अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, अगर आप देखोगे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस चल रहे हैं और दैट्स व्हाई जो चेंजेस होते हैं उस टाइम पर वो मेन पावर को होल्ड कर देते हैं। लेकिन गाइज अब इस चीज़ से ये होगा कि कुछ बच्चे जो गेट लिखे हैं ओएनजीसी जैसे पीएसयूज का ड्रीम देखे होंगे, गेट 2024 में उनका बहुत अच्छा रैंक भी आया होगा और 25 में अब कुछ डेफिनेटली अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, ना शॉर्ट नोटिफिकेशंस आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस ईयर के एंड में जाके कोई रिक्रूटमेंट डायरेक्ट भी अनाउंस कर दे, क्योंकि पीएसयू जो है वो ऐसा करती है, जरूरी नहीं है कि हर एक पीएसयू पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन देगी और उसके बाद ही रिक्रूटमेंट करेगी। कई सारे पीएसयू ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्टली अपना जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी पास कर देते हैं।
तो वो भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे मेरे अकॉर्डिंग कम लग रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेजर स्टेप लिया नहीं है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि इस ईयर के एंड में या अगले साल, जैसे इस साल नोटिफिकेशन आया है, सब लोग एक बार उम्मीद हार चुके थे, लेकिन फाइनली आया 25 वैकेंसीज के आसपास ही आया, लेकिन आया है। तो हो सकता है आ जाए 24 से भी, लेकिन 25 से जो है वापस ओएनजीसी जो है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रिज्यूम कर दे अपनी रिक्रूटमेंट को गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। तो जो बच्चे गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि तब तक यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जितने उसको चेंजेस करने होंगे 1 से 2 ईयर में वो कर लेगा। इसरो ने सेम किया था, 21 और 22 उन्होंने लिया, उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली, अपने सारे जो सिस्टम है उसमें चेंजेस जो करने थे वो कर लिए। और उसके बाद 23 में उन्होंने पहले गेट से रिक्रूटमेंट निकाला 21 और 22 के बच्चों के लिए, जिससे कि उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं जो है सेटलमेंट हो जाए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रीवियसली जो ट्रेडिशनल था कि अपना रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाते हुए आते थे, वो चीज़ उन्होंने सेम वापस करने की कोशिश करी। तो सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे ओएनजीसी भी कुछ ऐसे ही, अगर मान लो अपने चेंजेस जो करने हैं 23 में उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट निकाला नहीं था, आप देखोगे तो 24 में 23 की कुछ मेजर वैकेंसी माइनर वैकेंसीज के साथ आया था, वो भी उसका मैंने रीजन बता दिया क्यों आया है। तो 24 अगर मान लो इंटायरली भी वो ले ले तो 25 से मेरे को लगता है, मेरी प्रिडिक्शन से और जो बच्चों मैंने बात करी है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ओएनजीसी में वर्क कर रहे हैं उन सबके फीडबैक के हिसाब से मुझे लग रहा है 25 में जो है ओएनजीसी वापस रिज्यूम करेगा। और इसमें ये भी चांस लग रहा है कि ओएनजीसी ने, अगर आप यहाँ पर देखोगे 1-2 ईयर रिक्रूटमेंट नहीं करी है, तो जैसे इसरो ने नहीं करी थी तब उसने भी 1-2 नोटिफिकेशन निकाल के उन मेन पावर को वापस लेने की कोशिश करी थी, तो ओएनजीसी भी जो है वो अपनी मेन पावर को लेने की वापस कोशिश करेगा। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ओएनजीसी अगर 2025 से अगर रिक्रूटमेंट निकालता है तो उस टाइम पर अगर 24 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकालता है तो उसको दोनों साल के गेट स्कोर कार्ड के बच्चों को वहां पर एलिजिबिलिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जब 25 की अगर रिक्रूटमेंट आए, 24 की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो, तो 25 के टाइम पर 24 के बच्चे भी एलिजिबल हो, 25 के बच्चे और इवन 23 के बच्चे भी एलिजिबल हो, क्योंकि 23 में भी इन्होंने काफी कम वैकेंसी निकाली है। तो उस टाइम पर एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर कार्ड उन्हें वहां पर करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, मुझे ऐसा लगता है, जिससे बच्चों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हो। बाकी गाइज हम लोग और ट्राई करेंगे आरटीआई वगैरह लगा के कि किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो और भी ज़्यादा और भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो डेफिनेटली आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पीएसयूज में वर्क कर रहे हैं, आईआईटीज में एमटेक कर रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, बहुत सारे हेल्पफुल डिस्कशन वहाँ पे चल रहे होते हैं, डेफिनेटली आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।